नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आने वाले 3 दिन 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी 2022 न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, इज्जत पर दाग लगने वाला। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुरोध है अपने फ़ायदे के लिए ही सही, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दे ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कौन सी गलतियां हैं जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। यानी कि आप अपनी लाइफ में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आपको भविष्य में चुकाना पड़ता है। आने वाले समय में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि जो गलतियां हम बता रहे हैं उन गलतियों को करने से आपको बचना। अगर वो गलतियां आपने फिर से दोहराई तो आपकी ज़िंदगी कहीं की नहीं बचेगी, यहाँ तक कि इज्जत का दाग भी आपकी ज़िंदगी पर लग सकता है। देखिए दोस्तों, अच्छा और सफल जीवन जीना है अगर आपको, तो गलतियां जो हम बता रहे हैं वो गलतियां करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो गलतियां हम कर रहे हैं वो सही दिशा में हमें जीवन जीना नहीं सिखाती है। साथ ही इंसान के रूप में हम जन्म तो ले रहे हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं है, उसके कर्म भी वैसे होने चाहिए जो इंसानियत के अनुरूप हो। यदि हम कोई ऐसा काम ना करें तो हमारा जीवन पशुओं की समान हो जाता है। तो कुछ ऐसे काम हम आपको बताने वाले हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए, वो ही इंसान के लायक होता है। और अगर आपने ये काम नहीं करे तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आप अपनी लाइफ में आने वाले 3 दिन को शामिल करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, और अच्छे से उनकी शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो जो गलतियां आप अभी तक करते आए थे अब उन गलतियों को सुधारने का समय आ चुका है। दोस्तों देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होती, लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है। हर वक्त हर पल वो कोई ना कोई पाप करता रहता है, अनजाने में ही सही। उसके मुंह से, उसके हाथ से, उसके पाँव से कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर आप चल रहे हैं और अगर आपके पाँव में कोई चींटी, कीड़ा या कोई ऐसा जानवर, ऐसा कोई कीट आ जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह भी एक पाप है। आप ताली बजा रहे हैं या हाथ आपका कहीं ऐसी जगह रखा गया जो छोटा सा एक कीट हो, मच्छर हो, तो वो भी एक पाप है। अनजाने में करा है लेकिन वो भी एक पाप है। लेकिन उसके शुद्धिकरण के लिए हमें भगवान का जाप करना चाहिए, नियमित भगवान की पूजा करनी चाहिए, धार्मिक चीज़ों में हमें लीन हो जाना चाहिए, धार्मिक आस्था में लीन हो जानी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास हमें भगवान पर रखना चाहिए। तभी हम आगे जीवन में करने वाली अनजान गलतियों से बच सकते हैं। तो देखिए, कुछ और गलतियां भी हम आपको बता रहे हैं जो कि अनजाने में ही सही लेकिन आपके साथ हो ही जाती है। और आचार्य चाणक्य जी भी यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में विद्या जरूर ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह शिक्षित लोगों की तरह अच्छा व्यवहार करता है और आचरण करता है। अपने और समाज के लिए भी वो कुछ कर पाता है। उसे हमेशा से ज़्यादा विद्या प्राप्त करनी चाहिए। विद्या पाने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य के पास ही है, पशुओं के पास नहीं। अगर आप शिक्षा नहीं पाएंगे, आप अपने पढ़ाई पर से आपका मन हट रहा है, तो फिर आप जानवर ही बनते ना, आप इंसान क्यों बने? आपको इंसान क्यों बनाया भगवान ने? ताकि आप पढ़ सके, पढ़ लिख के बड़े हो सके, अच्छे इंसान बन सके, लोगों की मदद कर सके, समाज की सेवा कर सके। इसलिए तो आप इंसान बने। आपका जन्म क्यों हुआ आपको ये ही नहीं पता है दोस्तों अभी कि अपने जन्म के पीछे का लक्ष्य क्या है। हर व्यक्ति के जन्म के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है जिसे समझने की हमें ज़रूरत होती है। अगर ये कारण हमने समझ लिया तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो फिर वही कहावत है, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इज्जत पर दाग भी लग सकता है। देखिए, कर्म करना, भगवान ने कर्म करने का सौभाग्य भी केवल हमें ही दिया है। अपने कर्मों से हम अपना ये जीवन और बेहतर बना सकते हैं और अगला जन्म भी सुधार सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आप जिंदगी में सुधार ला सकते हैं।
तो दोस्तों लाइफ में सबकी मदद करिए, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचिए, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखना है, किसी की बुराई नहीं करना है, सबके लिए अच्छा सोचिए। अगर आप किसी के साथ मान लीजिए जेलसी फील कर रहे हैं या किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, कोई ऊंचाइयों पर जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप किसी की कॉपी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कर्म पर प्रभाव डालती है और कर्म हमारे भाग्य पर प्रभाव डालता है। तो ये चीज़ें आज ही से बंद कर दीजिए। समाज के लिए काम, कोई भी व्यक्ति बिना समाज के ना तो जी सकता है ना तरक्की कर सकता। वह धन भी समाज के जरिए कमाता है, रिश्ते बनाता है, पहचान बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो अपने और अपने परिवार के अलावा समाज की भलाई के लिए कुछ भी काम करे। तो यदि वो ऐसा ना करे तो उसका जीवन पशु के समान, यानी कि सही बात है दोस्तों। अगर आपको इंसान के रूप में जन्म दिया है और आप पशुओं की तरह हरकत कर रहे हैं, 10-10 बजे तक सो रहे हैं, आपका कोई टाइम नहीं है उठने का, कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं, बस खा रहे हैं पी रहे हैं ऐश कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, फिर सो रहे हैं। ना आपको अपने काम पर फोकस है, ना अपनी पढ़ाई पर फोकस है, आगे लाइफ में क्या करना आपको ये भी नहीं पता है, ना बिजनेस आपका करने में आपको इंटरेस्टेड। अगर कोई जॉब नहीं मिल रही तो आपको तुरंत एक बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है, बस आप तो सोचते सोचते सो जाते हैं, खाते पीते, तो आपका ये जो जीवन है सिर्फ पशुओं के समान। आगे अगले जन्म फिर आपको पशु का ही मिलने वाला है। अगर आपकी यही कंडीशन रही तो अपने जीवन को सुधारिए। मनुष्य जीवन जन्म जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, लाख योनियाँ प्राप्त होती है उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो इसको ऐसे ही मत खोइए, धर्म में लग जाइए, भगवान के प्रति लीन हो जाइए, श्रद्धा और विश्वास रखिए, साथ ही समाज के साथ में संयोग की भावना करते हुए उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है सभी की मदद करने की सोचिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हम साथ में नहीं ले जाएंगे, चाहे आपका बहुत बड़ा मकान हो, बहुत सारे पैसे हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके पड़ोसी ने रख ली हो, चुरा ली हो, और उन चीज़ों के पीछे जो आप बहस करते हो वो चीज़ आप साथ में नहीं ले जाओगे। तो जिसको जो करना है करने दीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। हमें सिर्फ अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है। अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो हमारी तरफ से हमारा वक्त जवाब देगा, लेकिन कब जवाब देगा? जब हम चुप रहेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, खुद ब खुद हमारा समय हमारा जवाब देगा। तो बस ध्यान रखने की ज़रूरत है और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। देखिए दान करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। दान करने से मतलब है कि अपने पास जो है उसे ज़रूरतमंदों के साथ बांटना। व्यक्ति कर्म करके पैसा कमाता है और परिवार के लिए भोजन सुविधाएं जुटाता है, लेकिन वह उसे पैसे में से कुछ हिस्सा दान ना करे तो भी उसका कर्म उसे पशु बना देता है। देखिए हमेशा हमें अपनी लाइफ में दान करते रहना चाहिए। अगर हम 10,000 भी कमा रहे हैं और उसमें से अगर आप 100-200 रुपये भी दान कर देते, 500 रुपये भी दान कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। इतना तो आप दान कर ही सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दान करिए। देखिए बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने दान की प्रवृत्ति अपना ली, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके साथ सारे अच्छे अच्छे काम होने लग जाएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी शुरुआत लेकर आएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दान जरूर करना है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, संवेदनशीलता। यदि व्यक्ति में संवेदनशीलता नहीं है तो वह किसी के दुख में दुखी और सुख में खुश नहीं हो सकता। उसका जीवन भी पशु के समान है। भगवान ने सोचने समझने और भावनाएं व्यक्त करने की जो खूबी मनुष्य को दी है और उसे सकारात्मक तरीके से अगर हम इसका उपयोग करेंगे तभी हम पशु के समान कहलाएंगे। अगर हम दूसरों के दुख से खुश हो रहे हैं, दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं, तो भी हमारा जीवन पशु के समान है। दोस्तों को मतलब ही नहीं ना इस जीवन का, जब हम दूसरों से जेलसी कर रहे हैं। अरे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसे समझिए, क्यों मिला है, क्या रीज़न है इस जीवन को मिलने का। हम भी कुत्ते बन सकते थे, हम भी बिल्ली बन सकते थे, हम भी गाय बन सकते थे, कोई भी पशु हम भी बन सकते थे, लेकिन हमें मनुष्य जीवन क्यों दिया गया? उसके पीछे कोई ना कोई तो महत्व होगा, कोई ना कोई तो अर्थ होगा। यही क्योंकि आपके पिछले कुछ कर्म है जिसकी वजह से आपको मनुष्य जीवन मिला। लेकिन अब उस कर्मों में जो हमने कर्म करे थे उसमें मनुष्य जन्म मिल चुका है, लेकिन आगे जो हमारा जन्म नहीं हो, हमें मोक्ष मिल जाए, या हमें जो
जन्म मिले वो अच्छा हो, तो उसके लिए हमें अभी कर्म करने होंगे। अगर अभी हमने कर्म नहीं करे दोस्तों, तो फिर मिट्टी पलीत ही होनी है, पशु के समान ही जीवन होना है। तो जल्दी से जल्दी अपने कर्मों में सुधार करिए, सोच में सुधार करिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय माता दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है आने वाले 3 दिनों के बारे में, यानी कि 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी 2022 के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।